बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आपसे डिस्कस कर रहे थे प्रदूषण के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे बोर्ड का एक पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो। तो बोर्ड पेपर में इससे फुल क्वेश्चन मिलता है वो, और नीट में भी आप जाएंगे तो इससे क्वेश्चन मिलना बिल्कुल 100% तय है वो। तय क्या, बिल्कुल गारंटी है कि इससे आपको प्रदूषण से जो है क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चों अगला होता है जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन होता है। इसके पहले हमने कल आपसे इसके पहले लेक्चर में हमने आपसे एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था जो है वो। तो आज है वाटर पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो बच्चों जल प्रदूषण क्या है? तो ऐसा वाटर जो कि फ्रेश वाटर हो, माने कि जिसमें ऐसा कार्बनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस घुल जाएं और जो कि ड्रिंकिंग के लिए फिट ना हो, माने पीने योग्य ना हो, ऐसा वाटर जो होता है, उसको पोल्यूटेड वाटर कहते हैं वो। और उसमें जो प्रदूषण को फैलाते हैं वो, उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं वो जो होता है पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं वो। और अब आती है कि पोल्यूटेंट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो। पोल्यूटेंट्स के अंतर्गत जो होता है, सबसे अधिक मात्रा में फैक्ट्रीज माने कारखानों से निकला हुआ गंदगी, जो सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल वो आते हैं वो। अगला होता सीवेज टॉप पर है वो, सीवेज होता है वो। अगला होता है घरों से निकला हुआ कूड़ा करकट, और उसको हम हाउस होल्ड्स कहते हैं वो, हाउस होल्ड्स कहलाता जो है वो। और अगला होता है कि बाथिंग, माने क्या लोग करते हैं कि साबुन लगा करके गंगा में स्नान करते हैं वो। अगला होता है कि पशुओं को नहलाना, लोग क्या करते हैं, पशुओं को जाकर के नहलाते हैं वो। अगला क्या होता है कि जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को सीधे ले जाकर के जो होता है नदियों में प्रवाहित कर देते हैं वो। तो ये सब सब्सटेंस होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट्स कहते हैं वो। अब आती है कि जल प्रदूषण जो होता है, वाटर पोल्यूशन से कौन कौन सा रोग होता है वो। तो वाटर पोल्यूशन से बहुत सारे रोग। पहला रोग होता है जॉन्डिस, और इसको जो है पीलिया रोग कहते हैं। हालांकि जल से बहुत सारे रोग होते हैं वो। जल से माने स्वच्छ जल होना चाहिए पीने के लिए, क्योंकि जल से बहुत सारे रोग हो जाते हैं जो है वो। जैसा कि पहला होता है जॉन्डिस, पीलिया होता है। और इस पीलिया रोग में बॉडी में दो सब्सटेंस, एक होता है बाइलिरुबिन और सेकंड होता है बाइलिरुबिन। इन दोनों सब्सटेंस की मात्रा जो है बॉडी में ज्यादा हो जाती है, और लीवर बढ़िया से फंक्शन नहीं कर पाता है। उसका परिणाम क्या होता है कि डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, और कभी कभार आदमी जो होता है वो मर भी जाता है वो। अगला डिजीज होता है टाइफाइड होता है वो। टाइफाइड को हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं, जो कि पोल्यूटेड वाटर में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया को कहते हैं माइकोबैक्टीरियम, और उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम टाइफाई होता है वो। ये बैक्टीरिया जो है ऑलरेडी जो होता है पोल्यूटेड वाटर में मिलता है वो। अगला होता है डिसेंट्री। तो डिसेंट्री जो है पेचिस जो होता है, ये भी जीवाणु द्वारा होता जो है वो। तो जॉन्डिस, डिसेंट्री, तो ये सब जो रोग होता है, और आंत संबंधी अन्य बीमारियां जो होती हैं, ये वाटर पोल्यूशन द्वारा होता है वो। एक पैमाना ये बनाया गया है कि पोल्यूशन माने कैसा वाटर जो होता है पीने के लिए फिट होता है वो। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो स्वच्छ जल होता है वो, माने जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसको स्वच्छ जल बोलते हैं वो। तो एक टन होता है, उसको बीओडी कहते हैं वो, बीओडी। और बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
तो मैंने क्या मतलब कि यह एक ऐसा नमूना होता है जो कि स्वच्छ जल में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक होती है, उसी को हम बीओडी कहते हैं वो। और स्वच्छ जल जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी बीओडी जो है 1 पीपीएम मतलब होता है पर्टिकुलर पर मैटर, 1 पीपीएम से कम होनी चाहिए जो है वो। लेकिन देखा गया कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें 250 पीपीएम तक होता है, जो कि एक फिट नहीं है, क्योंकि तमाम समाजीय बीमारियों को इला करके आता है वो। तो 1 पीपीएम जो है, बीओडी जो है 1 पीपीएम से कम होनी चाहिए। और एक टर्म ऐसे और होता है, इसको हम सीओडी कहते हैं वो, सीओडी। और सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वह होता है कि जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि जल में घुला हुआ है वो, उसको विघटन करने के लिए जितनी सूक्ष्म जीव को जितनी ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक होती है वो, उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या उसको हम सीओडी बच्चों कहते हैं वो। अब आती है कि अगर जल में अधिक मात्रा में फ्लोराइड्स की मात्रा होती है, अगर जल में अधिक फ्लोराइड्स की मात्रा होती है तो हमारे बॉडी में एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, और उस रोग को फ्लोरोसिस रोग कहते हैं वो। फ्लोरोसिस रोग, इसमें क्या होता है, दांत के इनेमल जो होता है वो, इनेमल होता है वो, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है। ये इनेमल जो होती है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसको फ्लोरोसिस रोग कहते हैं वो। ये उस समय होता है जिस समय वाटर में फ्लोरीन की मात्रा जो होती है वो अधिक हो जाती है वो। और इसके अलावा दांतों में एक डीकैल्सिफिकेशन भी हो जाता है वो। डीकैल्सिफिकेशन माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम दांतों में अधिक मिलता है वो, उसका परिणाम क्या हो जाता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है जो है वो। तो ये भी एक बड़ा खतरनाक रोग होता है ये। अब आती है कि बच्चों एक मिनीमाटा डिजीज होता है वो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मिनीमाटा डिजीज। तो वास्तव में ये मिनीमाटा एक स्थान है वो, जो कि जापान मतलब कि एक मिनीमाटा जो है एक स्थान होता है कि वहां पर पानी, एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी थी पानी बिलाइन, तो वहां पर मिनीमाटा माने कि पारे का उपयोग जो है वो प्लास्टिक के बनाने में होता था जो है वो। अब हुआ क्या कि उसमें क्या हुआ कि पारे का जब प्रयोग किया गया तो पारा घुल करके जो है वो पहुंच गया, नदियों में पहुंच गया। इसके बाद क्या हो गया कि वहां से समुद्र में पारा पहुंच गया, मरकरी पहुंच गया जो है वो। अब हुआ क्या कि वहां के जो मछुआरे थे उनमें जो है मिनीमाटा डिजीज होना शुरू हो गया, माने पारे के कारण जो है, क्योंकि मछलियों में पहुंच गया पारा जो है वो फूड चेन के माध्यम से, और उसको जब मछुआरे खाना शुरू कर दिए मछलियों को, तो उन मछुआरों में एक विशेष प्रकार का डिजीज हो गया जो है वो, और उसको हम मिनीमाटा डिजीज कहते हैं वो जो होता है मिनीमाटा डिजीज हो गया जो है वो। और मिनीमाटा डिजीज में बड़ा खतरनाक रोग होना शुरू हो गया, उनमें मांसपेशियों में प्रॉब्लम शुरू हो गई जो है, मांसपेशियों में अकड़न जो है वो, अंधापन हो गया, पागलपन हो गया, और अंत में क्या हो गया, ये डेथ होना शुरू हो गया जो है वो। अब आती बच्चों अगला होता है ऑयल स्पिल्स होता जो है वो, ऑयल स्पिल्स, इसको बोलते हैं तेल का फैलाव। क्योंकि हमारे यहाँ माने वैसे भी जो होता है, जिस समय समुद्रों से जो है पोत द्वारा जिस समय हम ऑयल को लाते हैं तो ऑयल का रिसाव हो जाता जो है वो टंकियों से, और उसका परिणाम क्या हो जाता है कि वो तेल जो होता है, चूंकि हाइड्रोफोबिक होता है ये, हाइड्रोफोबिक, तो और ये तेल जो होता है पूरे समुद्र के सतह पर फैल जाता है वो, और फैलने से क्या होता है कि तेल के माने पानी की सतह पूरा ढक लेता है वो,
और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो नीचे वाले जलीय जीव होते हैं उनको O2 नहीं मिल पाता है और जलीय जीव मरना शुरू कर देते हैं। और एक कंडीशन उस समय होती है जब तेल का रिसाव हो जाता जो है वो। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट हेडिंग आता है वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन या इसको हिंदी में हम कहते हैं जैव आवर्धन या जीव आवर्धन कहते हैं वो। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि बाय द फूड चेन, जिस समय केमिकल का कंसंट्रेशन फूड चेन के माध्यम से वह हायर लेवल का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वो, उसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं वो। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है DDT होता है वो, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका फुल फॉर्म होता है वो। अब आती है पहले DDT का उपयोग जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में होता था जो है वो। तो हुआ क्या कि यह जल में घुल करके यह प्लांट के में पहुंचा और प्लांट से इसको फिश खाना शुरू कर, फिश में पहुंचा जो है वो फूड चेन के माध्यम से, और फिश से जब बर्ड में पहुंचा तो बर्ड में इस माने कि बर्ड में क्या हो गया, फूड चेन के माध्यम से इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया कंटिन्यू जो है वो। उसका परिणाम क्या हो गया कि बर्ड के जो एग थे उन बर्ड में जब अधिक मात्रा में पहुंच गया फिश के अपेक्षा में, उसका परिणाम क्या हो गया कि एग जो है बिना मैच्योर हुए ही एक पहले प्रस्फुटन हो गया और बच्चे ही परिपक्व होने के पहले ही मतलब कि अंडा फूट जाता था और बच्चे मर जाते थे। इसलिए पक्षियों की संख्या लगातार घटती चली गई और इसलिए DDT पर क्या हो गया, वो बैन लग गया। इसको क्या बोलते हैं वो, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं वो। अब आती है अगला होता है, अगला नेक्स्ट होता है यूट्राफिकेशन होता है वो। नेक्स्ट बच्चों इसकी लास्ट हेडिंग आती है और वह होता है यूट्राफिकेशन या इसको हम सुपोषण कहते हैं वो। इसकी हिंदी होती है, इसको हिंदी में हम सुपोषण कहते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, सुपोषण। तो सुपोषण क्या होता है वो, सुपोषण वह कंडीशन होती है जिस समय जल में पोषक तत्वों की अधिक प्रचुरता हो जाए जो है वो और ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए जो है वो, तो वह कंडीशन जो होता है यूट्राफिकेशन कहलाती है वो। इस केस में क्या होता है कि जो जल होता है उसमें बहुत तेज स्मेल आती है वो, और यह ब्लू ग्रीन एल्गी या इसको हम नीले हरे शैवाल हिंदी में कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया होता है वो, साइनोबैक्टीरिया या इसको हम नीले हरे शैवाल कहते हैं। जैसे इसमें नास्टाक, एनाबिना, साइटोनीमा ये सब प्लांट आते हैं वो। ये सब प्लांट छोटे होते हैं वो। तो होता क्या चीज है, जिस समय वाटर की तालाब में कमी, नदियों में, झीलों में, तालाब में जब वाटर की कमी पड़ जाती है तो ये क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी अपनी संख्या खैर बढ़ाते रहते हैं वो, लेकिन कमी पड़ने से जो होता है O2 भी कम हो जाता है वो और ये मरना शुरू हो जाते हैं वो। और उसका परिणाम क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन के अभाव हो जाता जो है वो, और उसका परिणाम क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीव मरना शुरू हो जाते हैं वो। तो पानी में बहुत तेज स्मेल आती है वो, तो और इसमें न्यूट्रिएंट माने पोषक तत्व की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाती है वो। दैट कंडीशन इज नोन एज द, इसको क्या कहते हैं, यूट्राफिकेशन कहते हैं। तो बच्चों इस पे शॉर्ट नोट पूछता है, जैसे बायो बोर्ड में क्या होता है, शॉर्ट नोट पूछता है, जैसे बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्राफिकेशन क्या होता है, BOD क्या है, COD क्या है, इस पर शॉर्ट नोट जो होता है ये बहुत ही पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है, जो चूंकि इंपॉर्टेंट है जो है वो। अब इसका जो है एक लास्ट है एल्गल AGI या एल्गल AGI, या इसको कहते हैं एल्गल जीनस इंडेक्स। एल्गल जीनस इंडेक्स माने क्या मतलब,
एक उसको एजीआई कहते हैं, वो एल्गल जीनस इंडेक्स, माने क्या मतलब कि ये प्रदूषण को संकेत करती है वो, माने कितनी मात्रा में जो है वो ये इनका जीनस है वो, और जो कि पोल्यूशन को माने फैला रही है, इसको एजीआई कहते हैं। बच्चों इतना कुल वाटर पोल्यूशन में है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों थैंक यू। अब अगला आएगा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।